दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रामू और श्यामू अपने माता पिता के साथ रहते थे। रामू बड़ा भाई था, शांत और जिम्मेदार, जबकि श्यामू छोटा था और थोड़ा स्वार्थी। उनके पास एक ही गाय थी जो परिवार की आजीविका का मुख्य साधन थी। गाय बहुत दूध देती थी और उसी दूध को बेचकर वे अपना गुजारा करते थे। कुछ सालों बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। अब रामू और श्यामू को घर और गाय की देखभाल करनी थी। रामू चाहता था कि दोनों मिलकर मेहनत करें और गाय का ध्यान रखें, लेकिन श्यामू ने सोचा कि गाय से मिलने वाला सारा दूध और पैसा सिर्फ उसका होना चाहिए। उसने कहा, यह गाय अब मुझे चाहिए, मैं इसका अकेला मालिक बनूंगा। रामू ने कहा, यह गाय हमारे माता पिता की देन है, इसे आधा आधा बांटकर उपयोग करना चाहिए। लेकिन श्यामू अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में रामू ने शांति बनाए रखने के लिए कहा, ठीक है, गाय तेरी हो सकती है, लेकिन हमें इसे उचित रूप से बांटना होगा। श्यामू को लगा कि रामू गाय के दूध पर अधिकार जताएगा, लेकिन रामू ने एक अनोखा सुझाव दिया। उसने कहा, हम गाय को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का हिस्सा मेरा। आगे का हिस्सा तू संभालना और पीछे का हिस्सा मैं। श्यामू इस बात से खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसे दूध निकालने और खाने का पूरा अधिकार मिलेगा। अब श्यामू गाय को चारा खिलाने और पानी पिलाने का काम करता, जबकि रामू सिर्फ गाय का गोबर साफ करता और उसे आराम देता। धीरे धीरे गाय कमजोर होने लगी, क्योंकि श्यामू उसे ठीक से खिलाने पिलाने की परवाह नहीं करता था। जब गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया तो श्यामू परेशान हो गया। वह रामू के पास गया और बोला, भैया, ये गाय अब दूध नहीं दे रही, हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। रामू ने कहा, श्यामू, गाय की देखभाल केवल चारा खिलाने और दूध निकालने तक सीमित नहीं है, हमें उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यह समझदारी और मेहनत का काम है। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब स्वार्थी नहीं बनेगा। दोनों भाइयों ने मिलकर गाय की सेवा की। जल्द ही गाय फिर से स्वस्थ हो गई और दूध देने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में एकता और जिम्मेदारी से ही खुशहाली आती है। स्वार्थ और लालच से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन आपसी सहयोग से हर समस्या का हल निकल सकता है।